संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में राज्य में पंचायत चुनाव कराए जाने की संभावना अभी नहीं दिख रही है। बता दें कि इस साल जनवरी 2021 में त्रिस्तरीय पंचायतों की अवधि समाप्त हो गई थी। ऐसे में सरकार ने पंचायतों को अवधि विस्तार देते हुए जून तक चुनाव कराए जाने की घोषणा की थी, लेकिन अब भी ये संभव नहीं लग रहा। इसके अलावा परिसीमन संबंधी काम भी अधर में ही है। इधर मुखिया संघ ने एक बार फिर से अवधि विस्तार की मांग की है। ऐसे में सरकार एक बार फिर से पंचायतों को 6 महीने तक का एक्सटेंशन दे सकती है। इस बारे में मंत्री ने आज विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें इस मुद्दे पर फैसला किया जाएगा। इस बैठक में अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। वहीं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी बैठक में मौजूद हैं, जहां 15वें वित्त आयोग में कर्मियों की कमी को लेकर, यानी जो कर्मचारी हैं उनकी कमी को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन हो रहा है। विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है और इस मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा इस बैठक में। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए, पहले तो जून तक का वक्त तय किया गया था कि जून में ये चुनाव कराए जा सकते हैं, पंचायत चुनाव, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब बहुत जाहिर है कि शायद इस बार भी तारीख बढ़े, क्योंकि संभव तो नहीं लग रहा है इस संक्रमण को देखते हुए, इसलिए ये बैठक काफी अहम। देखिए, राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज को लेकर चुनाव की जो तिथि निर्धारित थी वो बीते वर्ष दिसंबर के समय ही इसका टेन्योर पूरा हो चुका था, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप की वजह से उस वक्त, और क्योंकि उस वक्त राज्य में निर्वाचन आयुक्त का पद भी रिक्त पड़ा था, इसलिए पंचायत के चुनाव जो है वो टल गए थे। लेकिन मार्च के महीने में जब राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में डी.के. तिवारी की नियुक्ति हुई, तो उसके बाद ये तमाम चीजें उभर कर सामने आई कि तेजी से पंचायती चुनाव को लेकर राज्य सरकार अपना कदम बढ़ाएगी। लेकिन इस बीच फिर से अप्रैल के सेकंड वीक से जिस तरह से कोरोना के सेकंड फेज ने यहाँ पर राज्य को अस्त व्यस्त किया, तो उस बीच जो तैयारियां थी पंचायत चुनाव को लेकर, चाहे वो डिमार्केशन की बात करे, वोटर लिस्ट की तैयारी करने की बात करे, तमाम चीजों पर सरकार का फोकस नहीं हो पाया, क्योंकि विभागों को बंद कर दिया गया था। और ऐसी परिस्थिति के बीच अब, क्योंकि जब दिसंबर में कार्यकाल खत्म हुआ था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, तब राज्य सरकार ने 6 महीने का एक्सटेंशन जो पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि थे उन लोगों को दिया था, ताकि पंचायती राज व्यवस्था झारखंड में सुचारू रूप से कार्यरत रहे और केंद्र की तरफ से जो फंडिंग आती है उसमें किसी तरह की रोक ना लगे। तो अब क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो सकती है पंचायत चुनाव को लेकर, इस मसले पर राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है विभाग के अधिकारियों के साथ। इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि आखिर चुनाव की तैयारियों को कब से शुरू की जा सकती है, या फिर जो पंचायती राज व्यवस्था है तो उसके तहत जो निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक्सटेंशन दिया गया था उसको सरकार एक और एक्सटेंशन 6 महीने का दे सकती है कि नहीं दे सकती है, क्योंकि पंचायती राज एक्ट जो है वो बताता है कि सरकार 6 महीने तक का ही एक्सटेंशन दे सकती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में कैबिनेट के माध्यम से भी एक्सटेंशन देने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। लेकिन अगर जिस तरह से बात की जाए तो बिहार से जो खबरें आई है कि बिहार ने अपने एक्सटेंशन को बढ़ाने से इनकार करके प्रशासनिक व्यवस्था वहां पर लागू किया है, तो झारखंड में भी क्या प्रशासनिक व्यवस्था के तहत पंचायती राज व्यवस्था चलेगी या फिर एक्सटेंशन होगा? और पंचायत चुनाव अगर कराने के नौबत आते हैं तो राज्य सरकार कब तक इसको लेकर तैयार हो सकती है? इन तमाम चीजों पर मंथन फिलहाल ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में हो रही है। चलिए, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका। तो विभागीय अधिकारियों के साथ फिलहाल बैठक चल रही है, तो सवाल ये कि क्या एक बार फिर से एक्सटेंशन मिलेगा? पंचायती राज व्यवस्था को जारी रखने के लिए ग्राम पंचायतों को क्या 6 माह का एक्सटेंशन एक बार फिर से मिलेगा? ये बैठक चल रही है और बैठक के बाद क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है,
तमाम अपडेट्स न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचाएगा।